हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एडियाबेटिक प्रोसेस मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस तो उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो पीवी टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स जिस प्रोसेस में हीट सप्लाई जीरो हो, हीट ट्रांसफ़र जीरो हो, तो उस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, जिस प्रोसेस के दरमियान प्रोसेस 1 2 जिस प्रोसेस के दरमियान हीट ट्रांसफ़र जीरो हो, ठीक है, बिल्कुल भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगी तो उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट। ओके, तो इसके एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल देखने से पहले एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूला यूज़ होता है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आता है पीवीटी रिलेशन, मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पीवीटी रिलेशन अगर हमको फाइंड करना है तो उसको याद करने के लिए आपको इस तरह से मैं जो बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप करोगे तो आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो टेम्परेचर पे टेम्परेचर, वॉल्यूम का रेशियो एंड रेस टू गामा -1 एंड प्रेशर का रेशियो रेस टू गामा -1 अपन गामा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 1/2 करते हैं T1/T2, तो यहाँ पे उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब V2/V1, और यहाँ पे वापस उसका रिवर्स मतलब P1/P2। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, कैसे किया, पहले टेम्परेचर का रेशियो लेना है, उसके बाद वॉल्यूम का रेशियो रेस टू गामा -1 इक्वल टू प्रेशर का रेशियो रेस टू गामा -1 अपन गामा। तो यहाँ पे अगर हम 1/2 ले T1/T2 है तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, मतलब V2/V1, यहाँ पे वापस रिवर्स मतलब P1/P2। अगर बाय मिस्टेक आप T2/T1 ले लेते हो तो वापस सेम ही यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, मतलब V1/V2 रेस टू गामा -1, और यहाँ पे वापस रिवर्स मतलब P2/P1 रेस टू गामा -1। इस तरह से भी आप उसको कर सकते हो, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीवीटी रिलेशन। फर्स्ट वन पीवीटी रिलेशन कैसे याद रखना है, टेम्परेचर का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो रेस टू गामा -1, प्रेशर का रेशियो रेस टू गामा -1 अपन गामा। टेम्परेचर आप जो भी लोगा उसका रिवर्स आपको वॉल्यूम में रखना है और उसका रिवर्स आपको प्रेशर में रखना है, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर में सेम नंबरिंग आएगा T1/T2 P1/P2। ओके, तो ये आपका हो गया पीवीटी रिलेशन। जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो आपको ये पीवीटी रिलेशन काम आएगा। ठीक है, अगर V2 फाइंड करने के लिए बोलते हैं, T1 T2 आपके पास है, V1 आपके पास है, V2 फाइंड करने के लिए बोलते हैं, तो आपको ये पीवीटी रिलेशन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का आपको कंपेयर करके आप V2 फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन। तो वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय गामा -1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। P1V1 माइनस P2V2 है, याद रखना है, क्योंकि हर बार मिस्टेक क्या होता है, हमको एक ही बात याद रहता है कि P2V2 माइनस P1V1, नहीं, गलत। वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है हमारा, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई गामा -1। ये P1V1 जो है उसको अगर हम PV इज इक्वल टू MRT में अगर कर ले, P1V1 MRT1 माइनस MRT2 डिवाइड बाई गामा -1, तो अगर इसको MR को हम कॉमन ले ले, गामा -1 ले ले, तो हमारा T1 माइनस T2 ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये याद रखना है आपको। वर्क डन W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई गामा -1। ओके, अब हीट सप्लाई क्या है हमारा, तो हीट सप्लाई तो जीरो है। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि अगर हीट सप्लाई कोई भी प्रोसेस के दरमियान हीट सप्लाई अगर जीरो होता है तो वो हमारा क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हीट सप्लाई जीरो हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो मैंने पहले इसके आगे की वीडियो में भी जो मैंने इसके आगे के वीडियो में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस के एग्जाम्पल्स मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है,
तो अभी ये हमारा उसके बाद का प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस के दरमियान मैंने आपको बोला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो mCv T2 - T1 ही आपको याद रखना है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए भी सेम है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए भी सेम है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी सेम है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि T2 - T1 इसलिए जीरो, किसके लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। लेकिन अभी हमारे तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए DU हमारा mCv T2 - T1 हो जाएगा, ओके। तो अभी अगर आपको ये DU आपको डायरेक्ट मिल जाता है तो आप W कैसे फाइंड कर सकते हो। तो इस पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, dq इज इक्वल टू du प्लस डब्ल्यू, ओके। तो dq हमारा क्या है, जीरो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो du प्लस डब्ल्यू, तो w इज इक्वल टू क्या होगा, तो du को यहाँ पे लेके जाओ, तो w इज इक्वल टू माइनस du, ओके। तो ये हमारा पीवीटी रिलेशन, वर्क डन, हीट सप्लाई और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस को हम डिनोट कैसे करते हैं, पीवी रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। तो यहाँ पे गामा मतलब क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स। तो एडियाबेटिक इंडेक्स मतलब क्या है, Cp डिवाइड बाई Cv, Cp स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, और R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इतने फॉर्मूला याद करके आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के एग्जाम्पल और एडियाबेटिक प्रोसेस के एग्जाम्पल कर सकते हो। ये रहा पीवी इज इक्वल टू MRT, एक फॉर्मूला हमारा है जो जनरल फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू MRT, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, हमारा प्रेशर का यूनिट जो है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R एंड Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा, ओके। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो वर्क डन वाला फॉर्मूला है उसमें भी P1 एंड P2 का यूनिट जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, ओके। प्रेशर का यूनिट वर्क डन में, जो प्रेशर का यूनिट है वह बार में इनपुट नहीं कर सकते, उसको आपको किलोवाट पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो इतने सारे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको समझ के याद रखना है, और ये फॉर्मूला के बेस पे हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हम एक फर्स्ट एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इसमें। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल 0.5 kg ऑफ एयर, 0.5 kg of air is at pressure 1.02 bar, गिवन डेटा। मास कितना दिया हुआ है 0.5 kg, P1 कितना दिया हुआ है 1.02 बार, 1.02 बार एब्सोल्यूट, ओके। एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 303 केल्विन, ओके। इट इज कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ये हमारी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले ही देख लेना है वो एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। इट इज कॉम्प्रेस एडियाबेटिकली अप टू 28 बार गेज प्रेशर। तो यहाँ पे आपको P2 प्रेशर तो दिया हुआ है, लेकिन ये आपका गेज प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर। और आपको एक बात याद रखना है कि जो भी प्रोसेस के एग्जांपल हो, वो एग्जांपल सॉल्व करते वक्त जब भी आप प्रेशर लोगे, वो प्रेशर ऑलवेज एब्सोल्यूट प्रेशर होना चाहिए। कौन सा प्रेशर होना चाहिए, एब्सोल्यूट प्रेशर। आप गेज प्रेशर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो गेज प्रेशर को हमको एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो P2 गेज 28 बार है, तो देयरफॉर P2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P2 गेज प्लस P एटमॉस्फेयर। मतलब गेज प्रेशर में अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करते हैं तो हमको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। तो गेज प्रेशर कितना है हमारा 28 बार, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 बार। तो हमारा P2 एब्सोल्यूट कितना हो गया 29 बार। अभी ये 29 बार जो आया उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है हमको, गामा दिया हुआ है, गामा इज इक्वल टू 1.4, Cp इज इक्वल टू 1.003 किलो जूल पर केजी केल्विन। P एटमॉस्फेरिक दिया था जो हमने यहाँ पे
यूज़ कर लिया। फाइंड क्या करना है, तो इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करना है हमको। इनिशियल वॉल्यूम मतलब V1, वर्क डन मतलब W, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब DU। ये तीन चीज़ हमको फाइंड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सपोज इनिशियल वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इनिशियल वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए बोलेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो सबसे पहले तो PV इज इक्वल टू MRT वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और दूसरा PVT रिलेशन। ओके, जो मैंने आपको बोला था, T/T इज इक्वल टू V/V रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या है, P/P रेस टू गामा माइनस वन अपन गामा। यहाँ पे T1/T2, V2/V1 और P1/P2। तो जब भी आपको कोई भी प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए बोलेंगे कोई भी प्रोसेस में, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला आपको पहले चेक कर लेना है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज हम PV इज इक्वल टू MRT के बारे में सोचे, हमको क्या फाइंड करना है, V1। तो सपोज स्टेट 1 के लिए अगर हम अप्लाई करें तो P1V1 इज इक्वल टू MRT1। तो ये सारी चीज़ हमारे पास बाकी की वैल्यू है या नहीं, V1 तो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो P1 एब्सोल्यूट हमारे पास है, ठीक है। V1 तो फाइंड करना है, M हमारे पास है, T1 भी हमारे पास है, लेकिन R हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है? R। तो R कैसे मिलेगा हमको? तो R इज इक्वल टू CP माइनस CV, ये भी हमको पता है। तो ये R फाइंड करने के लिए CP और CV हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास CP है लेकिन CV नहीं है, तो CV कैसे मिल सकता है? तो वापिस हमारे पास गामा दिया हुआ है, तो गामा इज इक्वल टू CP डिवाइड बाई CV। ओके, तो CP डिवाइड बाई CV, गामा हमारे पास है, CP की वैल्यू हमारे पास है, तो हमको क्या मिल जाएगा? CV की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इनपुट करो तो क्या मिल जाएगा? R की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करो, बाकी की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या मिल जाएगा? V1। क्लियर? एग्जाम्पल कैसे सोल्व करना है वो समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमको गामा इज इक्वल टू CP/CV अप्लाई करना है। गामा की वैल्यू हमारे पास है 1.4, CP की वैल्यू है 1.003, CV फाइंड करना है। CV को यहाँ पे लेके जाओ, 1.4 नीचे आ जाएगा। CV इज इक्वल टू 1.003 डिवाइड बाई 1.4। कैसे आया? CV इक्वल टू के इस साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 1.4 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो CV हमारा कितना आएगा? 1.003 डिवाइड बाई 1.4, 0.716, ये हमारा हो गया CV आ जाए तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं अभी? R इज इक्वल टू CP माइनस CP इज इक्वल टू 1.003 एंड CV इज इक्वल टू अभी हमने फाइंड किया, तो ये हमारा क्या होगा? 1.003 माइनस 0.716, तो ये हमारा हो गया 0.827। ये हमारा क्या हो गया? R। CV का यूनिट क्या आएगा हमारा? किलो जूल पर kg केल्विन। इसका भी यूनिट आएगा किलो जूल पर kg केल्विन। ओके, 1.003 माइनस 0. कुछ मिस्टेक, ओके, 716 लेना है, 716, 0.287, सॉरी। आराम से कैलकुलेटर यूज़ करना है, बाय मिस्टेक वैल्यू इनपुट करने में गलती हो जाएगी तो आंसर गलत आ सकता है, जिस तरह से अभी मेरा हुआ। तो R हमको मिल गया। अभी R मिल जाए तो हम क्या करेंगे अभी? नाउ P1V1 इज इक्वल टू MRT1। ओके, तो P1 हमारे पास कितना है? तो यहाँ पे P1 की वैल्यू मैंने आपको बोला है, यहाँ पे प्रेशर का यूनिट किस में होना चाहिए? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो अभी बार को अगर किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बार को तो 10⁻² मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो भी वैल्यू है उसके साथ 10⁻² मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब ये वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी पड़ेगी P1 की जगह पे, 1.02 इंटू 10⁻² इंटू V1। M कितना है हमारे पास? 0.5, R 0.287, T1 कितना है? 303। तो V1 इज इक्वल टू 0.5, 0.287, 303 डिवाइड बाई 1.02 10⁻²। ओके, तो अभी वापिस
आराम से हम पहले देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। 0.287 मल्टीप्लाई बाई 303 डिवाइड बाई इन द ब्रैकेट 1.02 इंटू 10 स्क्वेयर 0.4262। ओके 0.4262 क्लियर। तो ये हमारा आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 0.5 ओके राइट है। तो V1 इज इक्वल टू 0.4267 बाद में तो ये ले लेते 3 मीटर क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। ओके आंसर नंबर 1 क्लियर। आंसर नंबर 1 हमारा आ गया, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, तो वर्क डन। तो वर्क डन के लिए वापिस हम अगर फॉर्मूला देखते हैं हमारा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है तो वर्क डन इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 गामा माइनस 1, या तो फिर MR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये भी हम कर सकते हैं। M हमारे पास है तो M हमारे पास है। ओके R हमारे पास, तो R भी हमने फाइंड किया हुआ है। T1 है लेकिन T2 नहीं है हमारे पास। ओके T2 हमारे पास नहीं, गामा भी हमारे पास, T2 हमारे पास नहीं है। तो हम ये इसके लिए या तो T2 फाइंड करना पड़ेगा, या फिर P1V1 माइनस P2V2 में हम अगर यहाँ पे देखिए तो P1 हमारे पास है, V1 हमने फाइंड किया, P2 हमारे पास है लेकिन V2 नहीं है हमारे पास। तो कोई भी एक वैल्यू हमको फाइंड तो करनी ही पड़ेगी। ओके तो या तो टेम्परेचर फाइंड करो, या फिर T2 फाइंड करो, या फिर V2 फाइंड करो। और अगर हम DU फाइंड करते हैं तो उसके लिए भी हमको T2 तो चाहिए ही। ओके अगर DU फाइंड करना है उसके लिए भी, लेकिन अगर हम वर्क डन में हम V2 फाइंड कर लेते हैं, वर्क डन मिल जाता है, तो उसके हेल्प से भी हम डायरेक्ट DU हम लिख सकते हो कि DU जो हमारा आएगा वो कितना आएगा वो लिख सकते हैं। ठीक है तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, अगर हम T2 फाइंड करते हैं तो T2 फाइंड कर लेंगे, या फिर V2 फाइंड करते हैं तो यहाँ पे V2 का वैल्यू इनपुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे सपोज के मैं फाइंड करता हूँ T2, क्योंकि जो रिलेशन हमारे पास है उसको देखते हुए मैं T2 फाइंड कर लेता हूँ। क्या फाइंड करता हूँ T2। ओके तो पीवीटी रिलेशन जो हमारा है, ये देखो यहाँ पे वापिस पीवीटी रिलेशन, तो यहाँ पे T1/T2, और क्योंकि T2 फाइंड करना है T1/T2 लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमारे पास P1 एंड P2 है, V2 हमारे पास नहीं है, P1 एंड P2 एब्सोल्यूट वो हमारे पास है। तो हम ये T1/T2 एंड P1/P2 को कंपेयर करेंगे। ओके T1/T2 एंड P1 मैं उसको डायरेक्टली रिवर्स करके लिखूंगा जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 लेस टू गामा माइनस 1 अपन गामा। ओके दोनों साइड को रिवर्स कर दिया मैंने, उस T2/T1 P2/P1 लेस टू गामा माइनस 1 गामा। तो T2 तो हमको फाइंड ही करना है, और T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, T1 हमारे पास है 303, P2 कितना है हमारे पास एब्सोल्यूट तो 29, एंड P1 कितना है हमारे पास बार में लेना है, यहाँ पे बार लिया तो यहाँ पे बार में लेना है 1.02 रेस टू 1.4, क्योंकि गामा हमारा 1.4 दिया हुआ है हमको, -1 डिवाइड बाय 1.4। ओके तो इसको हम इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम, एक मिनट। चलो तो यहाँ पे अभी देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 303, इसको यहाँ पे लेके गया मैं इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 29 डिवाइड बाई 1.02, यहाँ पे हो गया 0.4 डिवाइड बाई 1.4 रेस टू। ओके तो इसको कैल्सी में कैसे करेंगे हम, तो कैल्सी देख लेना इसका, 303 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 29 डिवाइड बाई 1.02, तो ये हमारा ब्रैकेट हो गया। नाउ रेस टू, उसको रेस टू करने के लिए ये हमको दिया हुआ है वो प्रेस करना है, रेस टू एरो आ गया ऊपर, कैल्सी में देख लेना। ओके तो वापस ब्रैकेट क्या है
0.4 डिवाइड बाई 1.4, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर 788, T2 इज इक्वल टू 788.52 केल्विन। ओके, टेम्परेचर हमने फाइंड कर लिया। अभी टेम्परेचर हमको मिल गया तो टेम्परेचर मिल गया है तो अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, एम आर गामा -1 T1 - T2। क्यों, क्योंकि हमारे पास एम भी है, आर हमने फाइंड किया है, गामा है, T1 भी है, T2 भी है। तो उसके लिए वर्क डन W इज इक्वल टू एम आर गामा -1 T1 - T2। ठीक है, तो m क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पे गिवन डेटा में हमको दिया हुआ है m हमारा है 0.5। ओके, इसको ज़रा मैं सेट कर लेता हूँ। ओके, m क्या है 0.5, r का वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है यहाँ पे 0.287 डिवाइड बाई 1.4 - 1 इंटू T1 कितना है हमारा, T1 इज 303 माइनस T2 हमने जो अभी फाइंड किया 788.52। ओके, तो अभी ये हमारा आंसर कितना आएगा वर्क डन वाला। आप प्रेशर फाइंड करके भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में आंसर तो राइट ही आएगा। तो 0.5 इंटू 0.287 इंटू 303 ब्रैकेट में 303 माइनस 788.52 डिवाइड बाय ये 1.4 -1 मतलब 0.4। ओके, आंसर है 174.18 माइनस 174.18 किलो जूल वर्क डन। आंसर माइनस में क्यों आ रहा है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इट इज कॉम्प्रेस्ड। क्या है, कॉम्प्रेस मतलब कॉम्प्रेशन हो रहा है। ठीक है, कंप्रेस कर रहा है सिस्टम को, हम कंप्रेस कर रहे हैं मतलब हम वर्क दे रहे हैं। अगर सिस्टम को हम वर्क दे रहे हैं तो हमारा वर्क जो आएगा वो माइनस में आएगा। अगर एक्सपांड होता मतलब एक्सपांसन की वजह से क्या होगा, सिस्टम के द्वारा हमको वर्क मिल रहा है, अगर सिस्टम के द्वारा हमको वर्क मिल रहा है तो वो पॉजिटिव आता है। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो आपको समझना है। माइनस आएगा इसका मतलब ये हमारा कॉम्प्रेशन वर्क है, और कंप्रेशन वर्क मतलब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस है। तो नेक्स्ट, तो हमारा ये सेकंड आंसर हमारा आ गया। ओके, सेकंड आंसर हमारा आ गया, आंसर नंबर 2। V1 हमने फाइंड कर लिया, अभी W हो गया। तो DU हमारा क्या आएगा नेक्स्ट अभी, तो DU इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने देखा है W इज इक्वल टू माइनस DU, तो DU इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस W होगा। या तो फिर आपको फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला के हिसाब यूज़ कर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमको दिया हुआ है वो यूज़ करके भी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास M भी है, CB भी है, T2 और T1 सारी चीज़ हमारे पास है। ठीक है, तो उसके हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास तो पता ही है हमको, DU इज इक्वल टू माइनस W। ठीक है, तो DU इज इक्वल टू माइनस W, तो माइनस W कितना आया, माइनस 174.18 इज इक्वल टू 174.18 किलो जूल। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप DU इज इक्वल टू MCV T2 - T1 जो हमारा फॉर्मूला है, DU इज इक्वल टू MCV T2 - T1, उसका यूज़ करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो M कितना है हमारे पास 0.5, CB 0.716, T2 कितना है हमारे पास, T2 हमने फाइंड किया यहाँ पे 788.52 माइनस T1 कितना है हमारे पास 303 ब्रैकेट ओवर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 0.716 इंटू 788.52 माइनस 303
-303 173.81 approximate 174 173.81 अप्रोक्सीमेट 174 क्लियर प्लस में। ओके तो आप दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके आप कर सकते हो, आपको जो इजी लगे आप उसमें सोल्व कर सकते हो। ओके क्लियर। तो इस तरह से आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल सोल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का, एडियाबेटिक प्रोसेस का, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये वीडियो लंबा हुआ है। तो आप आराम से उसको समझ लेना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है एडियाबेटिक प्रोसेस का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडियाबेटिक प्रोसेस का सेकेंड एग्जांपल देख लेंगे। ओके थैंक यू।